हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। अभी जो हम लोग गेसिंग करने वाले हैं वो थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है, जिस पेपर का नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से मटेरियल साइंस भी बोलते हैं और शॉर्ट में उसको एमईएम भी बोलते हैं। ठीक है बाबू, चलिए बाबू, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बाबू मेरे वीडियो को देखते हैं कम से कम एक लाइक और एक शेयर करके जाए ताकि सभी बच्चों को कम समय बेटर नॉलेज हो जाए। चलिए बाबू, आप लोग के बीच एक इम्पोर्टेंट न्यूज भी लेकर आए हूँ। अगर जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में मेरे से ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ऑफलाइन क्लास गया में जीनियस टेक्निकल क्लासेस के नाम से चलता है और ऑनलाइन में ही नीरज टेक्निकल क्लासेस के नाम से ही चल रहा है। ठीक है बाबू, तो ऑफलाइन का जो बैच है हम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना होगा आप लोग स्वेच्छापूर्वक आगे पढ़िए, किसी तरह के फी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। गरीब बच्चों के लिए विशेष प्रकार का मेरे तरफ से छूट भी दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। सभी लोग पढ़िए ताकि सभी आने वाले कोई भी कंपटीशन में आप लोग फाइट कर सकें। चलिए बाबू, थैंक यू। अब हम चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बाबू, हम जो क्वेश्चन लेकर आए उस क्वेश्चन पर आप लोग को साथ डील कर देते हैं। चलिए, तो जो बाबू पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। कहने का इंजीनियरिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन लिखने को आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। पहला क्वेश्चन अगर आना है तो ये 4 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है बाबू, व्हाट इज मेंट बाय मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी आप लोग अच्छा से देख कीजिएगा, टफनेस हार्डनेस जितना भी है इस सब फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी देख कीजिएगा ताकि आप लोग को शॉर्ट नोट्स भी लिखने को इस पर आज किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है बाबू, डिफाइन द फ्लोइंग टर्म। क्या क्या आ सकते हैं बाबू, फेरस मटेरियल का होता है, फेरस आप लोग समझ रहे हैं जिसमें आप लोग को आयरन का मात्रा उसको फेरस मटेरियल बोलते हैं। मेलेबिलिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती का होता है, टफनेस क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, फट्टी क्या होता है, क्रीप। ये कहने का मतलब जितना भी है आप लोग को ये आप लोग शॉर्ट नोट्स में लिखने को आ सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर देख कीजिएगा तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी मदद करेगा। ठीक है, अगर ये आप लोगों को नहीं क्लियर होगा तो मेरे चैनल पे एक वीडियो होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का, आप लोग उसको देख कर जी आप लोग का प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कंपोजिशन ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, इसका कंपोजिशन लिखने को आ सकता है ग्रे कास्ट आयरन का। ठीक है, अगर आएगा तो ये 4 मार्क्स में आ सकता है। पहले आएगा ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, इसका कंपोजिशन लिखे। ठीक है, चलिए बाबू, उसके बाद हम बोलें कि आयरन कार्बन डायग्राम आप लोग पढ़ के जाइएगा तो आप लोग को बहुत ही मदद मिलेगा। जो ऑब्जेक्टिव आएगा 2 से 4 ऑब्जेक्टिव आप लोग का आयरन कार्बन डायग्राम पर आधारित रहेगा। अगर आयरन कार्बन डायग्राम आप लोग को पढ़ के जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये भी बहुत क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पूछा है, इसको एक बार देख लीजिएगा ताकि किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं है। व्हाट इज क्रोजन, क्रोजन क्या होता है, एक्सप्लेन एनी वन टाइप्स ऑफ क्रोजन। ठीक है, कहने का मतलब कि होता है ना बाबू इलेक्ट्रोकेमिकल क्रोजन, इसमें से एक किसी टाइप का आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा ताकि आप लोग का 6 में 6 मार्क्स आ जाए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल क्रोजन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2 से 3 बार पूछे, इसको एक बार देख कर ही जाइएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कास्ट आयरन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ब्लॉक डायग्राम देख कर ही जाइएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ फेरस मटेरियल। फेरस मेटल का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या गुण है बाबू, उसको आप लोग को लिखने को एग्जाम में आ सकता है। इसलिए एक बार घर से आराम से देख कर दिए, किसी तरह का कोई हड़बड़ी नहीं है। हम आप लोग को बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं, 17 से 18 क्वेश्चन है, इसको देख कर आप लोग एग्जाम में 100% मार्क्स ला सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबू, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, व्हाट इज कास्ट आयरन, गिव इट्स क्लासिफिकेशन। कास्ट आयरन को क्या है उसका क्लासिफिकेशन आप लोग कर लें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी लिखने को आ सकता है। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय HSS, हाई स्पीड स्टील, जो आप लोग को हमेशा लिखने को आता है, इसको एक बार देख लीजिएगा। इस पर शॉर्ट नोट्स भी लिखने को पिछला बार आया था। ठीक है, इसको अच्छा से देख लीजिएगा ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद जो बाबू एलॉय पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव में हेल्प होगा, किसका कौन सा मेटल का एलॉय क्या क्या होता है। ठीक है, ब्रास का क्या होता है, ठीक है, ब्रोंज का क्या होता है,
जर्मन सिल्वर का क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का क्या होता है, ठीक है। ये सब पढ़ कर जाइएगा, तब आपको आप लोग ऑब्जेक्टिव में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। एक दो ऑब्जेक्टिव इससे भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद वो गिव द कंपोजिशन, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन लिखने को आ सकता है, प्रॉपर्टी आ सकता है, और इसका यूज कहाँ किया जाए इसको भी लिखने को आ सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ गन मेटल, गन मेटल का आप लोग प्रॉपर्टी लिखने को आ सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखे अराउंड द कंपोजिशन ऑफ फ्लोइंग, किसका आ सकता है, गन मेटल का कंपोजिशन क्या होता है, ब्रास का क्या होता है, ब्रोंज का क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक, ये सब आप लोग पढ़ कीजिएगा ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है बाबू। जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन ऑफ एल्युमिनियम एलॉय। एल्युमिनियम एलॉय का प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन लिखने को आ सकता है, जो आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छा से एग्जाम में लिखिएगा, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना क्वेश्चन दिए उसको पढ़िएगा, ये एक थ्योरेटिकल पेपर है, आप लोग को लिखने अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। तो लिखने का कीजिएगा वो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा, डिफरेंस बोलेगा 2 लाइन खींचिएगा, दोनों तरफ एक एक पॉइंट डाल के लिखिएगा, आपको 100 में 100% हमारे एग्जामिनर खुश होकर दे देगा, ठीक है। चलिए बाबू, उसके बाद है डिफाइन द टर्म हीट ट्रीटमेंट एंड स्टेट दिस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है, इसको लिखने को आप लोग एग्जाम में आ सकता है, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, एक्सप्लेन एनसिलिंग प्रोसेस, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिलिंग प्रोसेस। एनिलिंग प्रोसेस बाबू क्या है, इसको डिफरेंट टाइप को लिखने को आ सकता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज टेम्परिंग, टेम्परिंग क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसको भी आप लोग को लिखने को आ सकता है। अगला जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब, ठीक है बाबू, केस हार्डरिंग प्रोसेस, केस हार्डरिंग प्रोसेस का उसको डिस्क्राइब करने को आ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सरफेस हार्डरिंग, सरफेस हार्डरिंग क्या होता है बाबू, ठीक है। एक्सप्लेन इंडक्शन हार्डरिंग विथ नीट स्केच, ठीक है बाबू, इसको एक बार देख लीजिएगा, हार्डरिंग बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए ताकि किसी तरह का आप लोग के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए बाबू, जो अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये दोनों के बीच डिफरेंस 2 से 3 बार आ चुका है, इस बार भी आने को 100% समान, इसलिए इसको आपको अच्छा से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टी एप्लीकेशन ऑफ फ्लोइंग, ठीक है। सबका एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी पढ़ के जाइएगा ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एस्बेस्टस, ठीक है, अब्रेसिव कंपोजिट मटेरियल, ठीक है, एस्बेस्टर का, अब्रेसिव का, कंपोजिट मटेरियल, पीवीसी का, पॉलीथीन का, एडेसिव का, नाइलॉन्स का, ये सभी का प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा आप लोग बाबू, ठीक है। एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा ताकि किसी तरह का आप लोग एग्जाम में दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी आ रहा है, नाइलॉन आ रहा है, चाहे पॉलीथीन आ रहा है, चाहे पीवीसी आ रहा है, पीवीसी का फुल फॉर्म भी लिखने को आ सकता है, तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है भाई पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कभी कभी, ठीक है। अगला है व्हाट इज इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल का होता है, उसको आप लोग को लिखने को एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जब आप होगा व्हाट इज पाउडर मेटलर्जी, 100% आप लोग लिख लेकर जाइए कि ये 100% एग्जाम में आप लोग को आ रहा है, पाउडर मेटलर्जी, और इसका लिमिटेशन लिखने को आ सकता है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग या एक्सरे टेस्टिंग, ये ठीक है, ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटिंग टेस्टिंग है, ठीक है। इसको आप लोग एनडीटी में पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, लास्ट चैप्टर है एनडीटी, ठीक है। चलिए ठीक है बाबू। उसके बाद एक्सप्लेन, ठीक है, डाई पेंट्रेशन टेस्ट ऑफ क्रैक डिटेक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख कर जाइएगा। फिर डिफरेंस बिटवीन एनडीटी मतलब नॉन डिस्ट्रीब्यूटिंग टेस्टिंग और डीटी डिस्ट्रीब्यूटिंग टेस्टिंग के बीच का डिफरेंस लिखने को आ सकता है। पाउडर मेटलर्जी का प्रोसेस का डायग्राम बना कर आ सकता है, तो उसको आप लोग बना सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब हम लोग मात्र आप लोग को 17 से 18 ऑब्जेक्टिव, 17 से 18 सब्जेक्टिव कराए, जो आप लोग के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इसको आप लोग देख कर जा सकते हैं तब सब्जेक्टिव 50 में आप लोग कितना ला सकते हैं, 50 ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लीजिए बाबू क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर का 4 से 5 ईयर का क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिए। अगर जिन बच्चों के पास मॉडल पेपर प्रेजेंट है तो इस मॉडल पेपर को भी पढ़िए ताकि किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए बाबू, अगर टाइम लगेगा तो हम शाम में ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू। जल्द से जल्द इस वीडियो को सभी दोस्तों के ऊपर शेयर कीजिए ताकि सभी लोग कम से कम बेटर तो नॉलेज ले सके, ताकि हमको भी लगे कि हाँ चलिए बाबू सबके हेल्प के लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू।